तैयार है? स्टार्ट। समान नागरिक संहिता कानून का मकसद है विभिन्न धर्मों और समुदायों के नियमों में समानता लाना। स्टॉप। उम्मीद है कि जल्द ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक कानून बन सकता है, जैसे शादी की न्यूनतम उम्र, संपत्ति का हक, विवाह के बाद महिलाओं के अधिकार, तलाक की कानूनी प्रक्रिया, महिलाओं के भरण पोषण का अधिकार और बच्चों को गोद लेने का अधिकार। स्टॉप। इस संदर्भ में राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में बहस छिड़ी हुई है, खासकर अनुसूचित जनजातियों पर इस कानून के संभावित असर पर मंथन जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपनी अनूठी परंपराओं और देश की सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने के लिए उन्हें विशेष अधिकार मिले हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इन जनजातियों की देश की जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 8.6% और प्रदेश में 13% है। स्टॉप। पैरा। मेरा मानना है कि संविधान ने अनुच्छेद 15 में सभी को समान अधिकार तो दिए हैं, लेकिन धर्म, जाति, जनजाति आदि के आधार पर बने कुछ विशेष अधिकार व कानून ने कुछ जाति धर्म में महिलाओं को मूल अधिकारों से वंचित कर दिया। स्टॉप। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधिकार आदिवासी जनजाति की महिलाओं पर लागू नहीं होते। स्टॉप। अनुच्छेद 342, 366, 25 आदिवासी जनजाति, घुमंतु वर्ग आदि की संस्कृति, रीति रिवाजों, प्रथाओं और परंपरा को अक्षुण्ण रखने का विशेष अधिकार देता है। स्टॉप। इसी के तहत आदिवासी जनजाति की महिलाओं को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के तहत तलाक के प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता। स्टॉप। उन्हें तलाक के लिए कोर्ट की बजाय जातीय पंचायतों, खाप पंचायतों, जातीय सेवा संघों या फिर पंच पटेलों के ज्यादातर एक तरफा फैसलों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्टॉप। फैसलों को नहीं मानने पर उन्हें समाज से परिवार सहित बहिष्कृत कर दिया जाता है। स्टॉप। पैरा। जनजाति की संस्कृति को बचाए रखने के नाम पर आज भी शिक्षित व सक्षम महिलाओं को विपरीत विचारधाराओं से जूझना पड़ता है। इस समाज की आटा साटा, नाता प्रथा, बाल विवाह, कुकड़ी जैसी कुप्रथाएं बेटियों का शोषण कर रही हैं। इनके खिलाफ उन्हें कानूनी लड़ाई का अधिकार नहीं है और उन्हें पंच पटेलों के सामाजिक फैसलों को ही मानना पड़ता है। स्टॉप। पैरा। आज जनजाति की कई महिलाएं आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों के दम पर शैक्षिक, बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से प्रगतिशील हैं। स्टॉप। लेकिन जब तलाक की स्थिति होती है तो वे कानून का दरवाजा नहीं खटखटा सकती। स्टॉप। हालांकि पंचायत के फैसलों को महिला या पुरुष कोर्ट में पेश कर तलाक की डिक्री का दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 2 के अनुसार राजस्थान की मीणा, सहरिया, भील सहित देश की अन्य जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होता। स्टॉप। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पति चुपचाप दूसरी शादी कर पंचायत से तलाक का एक तरफा दस्तावेज तैयार करवा लेते हैं और पहली पत्नी को पता तक नहीं होता। स्टॉप। इस कार्रवाई की वैधानिक प्रक्रिया नहीं होती और पितृसत्तात्मक रवैये, पद, पैसे और प्रभाव से पुरुष अमूमन अपने पक्ष में फैसले करवा लेते हैं। स्टॉप। पुरुष दूसरी या तीसरी शादी के लिए आसानी से तलाक ले लेते हैं और पूर्व पत्नियों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। स्टॉप। अधिकारों के अभाव में
उन्हें शोषण सहना पड़ता है। स्टॉप पैरा। ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून यदि लागू होता है तो सभी धर्म, जाति व समुदायों के स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसका सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को होगा, खासकर शादी, तलाक, संपत्ति, स्वास्थ्य आदि से जुड़े मामलों में। स्टॉप। साथ ही आदिवासी जनजाति की सक्षम व शिक्षित महिलाओं को वो अधिकार मिल सकेंगे जो उनके सशक्तिकरण के लिए जरूरी हैं। स्टॉप पैरा। संसद की विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि राज्यसभा के किसी सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी के खिलाफ लांछन लगाना विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना मानी जाएगी और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट अनुकरणीय सजा दी जाएगी। स्टॉप। उधर राज्यसभा के सभापति ने भी एक समारोह में कहा कि प्रजातंत्र के मंदिर की कार्रवाई में व्यवधान को राजनीतिक हथियार बनाने की नई परंपरा गलत है। इस बीच एक विपक्षी सांसद को सत्र से निष्कासित कर दिया गया है। विपक्ष पीएम से मणिपुर पर बयान की मांग पर अड़ा है। पीठासीन अधिकारियों के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नकारात्मक टिप्पणी की है और उन्हें पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचने की सलाह दी है। दल बदल कानून के तहत केंद्र और राज्यों की विधायिकाओं के स्पीकर को सांसदों विधायकों की सदस्यता रद्द करने का अधिकार है, लेकिन हाल के कुछ फैसलों में कोर्ट्स ने सलाह दी है कि यह अधिकार स्पीकर के हाथों से लेकर हाई कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए। कुछ माह पहले तक कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने और उसकी जगह सरकार का जजों की नियुक्ति में वर्चस्व बहाल करने की वकालत कई मंत्रियों सहित तत्कालीन कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति ने भी की। स्टॉप। राज्यों में अगर विपक्षी दल की सरकार है तो केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच द्वंद्व पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली व तेलंगाना कुछ दिनों पहले तक महाराष्ट्र में रोज की कवायद में शामिल है। स्टॉप। संसद में संवाद से ज़्यादा तकरार है। स्टॉप। मणिपुर में दो समुदायों के बीच गृह युद्ध की स्थिति है, जबकि बंगाल में भी दो पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। स्टॉप। क्या वोट की राजनीति हमें संवेदना शून्य बना रही है और क्या इसका शिकार संविधान हो रहा है? स्टॉप।